और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, करणी सेना के हमले पर रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राणा सांगा पर दिए अपने बयान पर वो कायम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो कहा वो ऐतिहासिक तथ्य है। राणा सांगा ने ही बाबर को न्योता दिया था। रामजी लाल सुमन ने सुरक्षा की मांग भी की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रामजी लाल सुमन ने संसद में बयान दिया था और राणा सांगा के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद करणी सेना भड़की, उनके घर पर पहुंची, वहां पर तोड़फोड़ की गई और अब रामजी लाल सुमन का ये बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, जो कहा वो सही कहा, वो ऐतिहासिक तथ्य है। राणा सांगा ने ही बाबर को न्योता दिया था। हमारे संवाददाता प्रशांत ने रामजी लाल सुमन से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, जिनके घर पर कल हमला हुआ। सर, कैसे देखते हैं, कितना नुकसान हुआ है कल जो हमला हुआ? वो नुकसान का सवाल नहीं है, सवाल नीयत का है। हमारे घर पर वो प्राणघातक हमला करने गए थे, शीशे तोड़ दिए गए, कुर्सियां तोड़ दी गई। हमारे घर के पास पड़ोस में जितने वाहन थे उन सबको तोड़ दिया गया। और मजेदार बात है, 1 हफ्ते पहले से वो बराबर ऐलान कर रहे थे, पहुंचे, बुलडोजर लेके पहुंचे, इसके बावजूद हमारे घर पर हमला हो गया। नहीं तो आपको लगता है कि सुनियोजित हमला है या 1 हफ्ते से जब ऐलान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैद रहना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल आगरा में थे। जी, तो आपने जो बयान दिया उस पर सवाल उठा रही है करणी सेना और बाकी मैंने ये बयान दिया था कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए। मैं उस बयान पर अभी भी कायम हूँ, लेकिन मेरा मकसद किसी की जातिगत और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी भी अपने बयान पर कायम है रामजी लाल सुमन। उनका कहना है कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन उनकी भावना किसी को ये नहीं थी कि किसी को ठेस पहुंचे। तो ये मामला अभी और बढ़ता हुआ दिख रहा है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे हैं रामगोपाल यादव। कल हुए हमले के बाद आगरा पहुंचे रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव ने सुमन के परिजनों से मुलाकात की है। यह घटना सुनियोजित तरीके से हुई है, यह कहना है रामगोपाल यादव का। लाठी डंडे लेकर आए, उन्हें रोका नहीं गया, इस पर सवाल उठाए हैं रामगोपाल यादव ने। ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा, ये ऐलान भी रामगोपाल यादव ने कर दिया है। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, वो रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचे हैं। कल उनके घर पर करणी सेना के कार्यकर्ता, करणी सेना के लोग आए थे और रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की थी। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन। हम ये कहना चाहते हैं, जो दलित सांसद जिस पे करणी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। वहीं सपा युवजन सभा ने करणी सेना को जवाब दिया है। आज लखनऊ में करणी सेना के खिलाफ सपा युवजन सभा ने प्रदर्शन किया, करणी सेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि रामजी लाल सुमन पर हमला दलितों का अपमान है। तो लगातार इस मसले पर सियासी खींचतान जारी है, सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। एक तरफ करणी सेना मैदान में उतरी, रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की, तो अब सपा की युवजन सभा ने अपना विरोध प्रदर्शन कर इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है, तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी है और इस हमले को, यानी कि रामजी लाल सुमन के घर पर जो कल तोड़फोड़ की गई थी, इस हमले को दलितों पर हमला करार दिया है, दलितों का अपमान इसे बताया है। आपको पता है रामजी लाल सुमन ने संसद में बयान दिया था। चर्चा के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक
कहा कि ऐतिहासिक तथ्य ये है कि राणा सांघा ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत में, और इसी बयान के इसी बात को कहते हुए उन्होंने ये तक कह दिया था कि राणा सांघा गद्दार हैं। और उसके बाद लगातार इस मसले पर सियासत गरमाई हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है। ये सियासी बयानबाजी तो हो ही रही थी, लेकिन इस सियासी बयानबाजी के बीच करणी सेना कल मैदान में उतर गई, रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की। इस पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। न केवल पार्टी के नेता बल्कि पार्टी के जो युवा विंग है उसने भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है।